नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के सवार में, जहां पर नगर पालिका सवार क्षेत्र के भावी प्रत्याशी दानिश कमार आज उन्होंने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वार्ड मेंबर के लिए वे अपने सभासद समीम अहमद को डिक्लेयर कर दिया गया है। ये देखिए एक उत्साह होता है। पूरा बिरादरी, जितने भी सिवार की बिरादरी है, दानिश कमार को सपोर्ट कर रही हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं पब्लिक की भीड़ और बाजार के साथ दानिश कमार का स्वागत किया गया। आज दानिश कमार ने अपने वार्ड नंबर 8 के सभासद को डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका नाम समीम अहमद है। आज वे वहाँ पर समीम अहमद के घर पर जा रहे हैं सभासद के लिए। आप देख सकते हैं पब्लिक का ये मोहब्बत। ये देखिए हर बिरादरी का आदमी डॉक्टर दानिश कमार के साथ है। डॉक्टर दानिश कमार एक युवा नेता, पढ़ा लिखा नेता हैं। आप देख सकते हैं कितने भी एक नवयुग है, वे डॉक्टर दानिश कमार के साथ है। ये ठेकेदार हैं जो वार्ड मेंबर समीम अहमद का स्वागत गजर डालकर कर रहे हैं। और साइड में भाई हैं, ये रिसार्ट ठेकेदार साइड भाई का भी स्वागत गजर का हाथ डालकर कर रहे हैं। आप लोगों ने ही इनको खिदमत का जज्बा दिया और वही जज्बा लेकर आज आप लोगों के साथ मैदान में है। तो ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आपका बेटा, आपका भाई एक हिम्मत कर रहा है, तो आपको भी उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। और इस चीज पे यहाँ तमाम लोगों ने वाकई मोहर लगा दी है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। उस कारवा की शुरुआत आज वार्ड नंबर 8 से हम करने जा रहे हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जनाब शाहिद सदा साहब को आवाज दूंगा कि आए और दानिश भाई का हौसला अफजाई करें। आप लोगों से मुखातिब होंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर दानिश कमार ने अपने सिवार के मोहल्ला मिर्गियां के वार्ड नंबर 8 के भावी प्रत्याशी समीम अहमद को अपने इस चुनावी अखाड़े में उतारा है। आप देख सकते हैं सामने ये डॉक्टर दानिश कमार के वार्ड नंबर 8 के वार्ड मेंबर समीम अहमद साहब सामने हैं। ये पब्लिक का एक मोहब्बत होती है, जिसमें हर जाति के पब्लिक डॉक्टर दानिश कमार को सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं सिवारे की हर कौम, हर जाति डॉक्टर दानिश कमार को सपोर्ट कर रही है। ये एक नवयुग की एक मोहब्बत होती है। आप देख सकते हैं जहाँ का आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको एक भीड़ दिखाई देगी।
जो लोग खड़े हैं कुछ कुर्सियां अगर खाली हो तो जगह ले लें। सरताज भाई से गुजारिश है आगे आ जाएं। दिलशाद ठेकेदार साहब फिर से बैठ। शागिर जगह साहब को आवाज दूंगा कि आए और अपने मेंबरी का ऐलान करें शमीम भाई के गुर्बत न दे सकेगी मेरे ज़मीर को शिकस्त, गुर्बत न दे सकेगी मेरे ज़मीर को शिकस्त, झुककर किसी अमीर से मिलता नहीं हूँ मैं और मुमकिन नहीं है मुझसे तर्ज़े मुनाफिकत, ए दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। देखो जी, हमारे वार्ड से शमीम सभासद के लिए चुना गया और हम सबको बहुत खुशी है। हम सबको बहुत खुशी है। सारे वार्ड साथियों से ये उम्मीद है कि शमीम भाई को वोट करें। और प्रोग्राम के इसी सिलसिले में आप लोगों से मुखातिब होने के लिए मैं बिना किसी तमीज़ के आवाज़ दूंगा जनाब शद्दा साहब को आए और आप लोगों से मुखातिब हों कि रात कितनी भी हो तारीख सहर तो होगी, रात कितनी भी हो तारीख सहर तो होगी, शब का अंजाम यही आज तलक देखा है और उसकी तकदीर में जिल्लत है बता दो उसको, झूठ फिर आज सदाकत से उलझ बैठा है जनाब शद्दा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब दानिश कमाल साहब, शाकिर भाई, मेंबर साहब शमीम भाई और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे साथीगण, बातें तो बहुत कुछ है कहने के लिए, आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं 2-4 बातें कहूँगा कि हमारे मोहल्ले में 2-3 अपना आपको समझते हैं EVM मशीन, वो दलाल हैं, बाकायदा पैसे लेके चुनाव में लड़ाते हैं। उनसे आपको चौकस रहना है सबको, और अपने आने वाले चुनाव में एक अच्छे प्रत्याशी चुने और सबसे अच्छे प्रत्याशी हमारे दानिश भाई हैं। इंशाल्लाह हम सब उनको वोट करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके शागिर्द भी होंगे और किसी परिचय का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बिना किसी तमहीद के उबैद चाचा को आवाज़ दूंगा कि वो आए और आप लोगों से मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब और उपस्थित सभी भाई। देखिए भाई, हमने हमेशा चुनाव लड़ाया है, आप लोगों से वोट भी मांगे हैं, घर घर आए हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस बार हम आपसे कुर्ता फैला के वोट मांग रहे हैं और वोट आप हर वार्ड के मेंबर को भी दें और साथ में दानिश कमाल को भी दें। मैंने एक बार पीर के बाज़ार में मंच से कहा था कि यदि अगर आगे को कार्य सही नहीं होगा तो उतारने के लिए भी हम तैयार हैं। मैं आज भी यही अपने लफ्ज़ कह रहा हूँ, यदि दानिश कमाल थोड़े से भी विपरीत चलेंगे आप लोगों से तो हम सब अगली बार इनको भी अलग कर देंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि भाई सभी लोग मन से, दिल से सपोर्ट करें, वोट दें, शमीम भाई को इस वार्ड से जिताएं और दानिश कमाल को भी मौका दें। शुक्रिया। जिनके लिए ये महफिल सजी है और जो इस बज़्म के दूल्हा हैं, मैं शमीम साहब को आवाज़ दूंगा कि आए और आप लोगों से मुखातिब हों कि अब तक ना किया था जो वो इस बार करेंगे और नज़रों का तेरी खुल के तकरार करेंगे। ए हवा तुझको तेरी औकात बताकर देख हम कश्ती को भी उस पार करेंगे। शमीम भाई, डॉक्टर दानिश कमाल जिंदाबाद, डॉक्टर दानिश
अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि ये चेयरमैन जी कब दक्षिण चले जाएगा, इधर आ जा, उत्तर दक्षिण होती है, अरे बीच के आदमी को बना के देखो एकदम एक बार ना, बीच के आदमी को बना के देखो क्या जब आता है शहर के अंदर। अब जब भी बने चेयरमैन कभी दक्षिण पहुँच जा, कभी उत्तर आ जा, कभी दक्षिण उत्तर हो जा रहे हैं। अब ये ठेका थोड़े इन दोनों पे, ठेका थोड़े इन दोनों पे क्यों भाई? किसी बीच के आदमी को चुनो, कुछ काम को दिखावेगा, हैं? और रही मेंबर की बात, जितने काम मैंने इसमें वार्ड में कराए थे, समझे, घर घर जाके आधार कार्ड बनाए मैंने। 6 दिन रहा जन पाठशाला में, कोई मेंबर नहीं था वहाँ, एक मैं था, समझे, एक मैं गया वहाँ और 6 मेंबर, कोई मेंबर नहीं था। मैंने आधार कार्ड की स्लिप ला के अपनी दुकान पर रख ली, दुकान पे सब घर घर पहुँचा दी, समझे। कम्बल एक से एक बेहतरीन बंटवाए, पेंशन कराई 82 अपने वार्ड की, 82 पेंशनों में सब गरीब वो कराई, एक वो गरीब को चुन चुन कर घर जा कराई, और खुशाम तक कराई, जिसके पास किताब ना थी उसी बैंक किताब। जो मेरे घर आ गया मोहन लगवाने बगैर चाय पी नहीं जान दिया मैंने उसे, समझा, और बहुत इज्जत थी मैंने वार्ड वालों को। अब वो वक्त की बात थी, मैं दूसरी तरफ से खड़ा हो गया, ना मालूम क्यों हार गया मैं, अल्लाह जाने हो तो अल्लाह का राज। मगर बहरहाल ये है कि दानिश कमाल को चेयरमैन बनाओ और भैया वोट दे के शमीम भाई को कामयाब बनाओ, ठीक है। वो अकेला नहीं है। आज लोगों ने हमारे बारे में बहुत अफवाहें उड़ा रखी हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ में कोई नहीं है, बैठ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बरगलाने की कोशिश है। हम आज घर से अकेले चले, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की नवाजिश कि यहाँ तक आते आते कारवा बन गया, और यही अगर आप लोगों की मेहनत रही तो इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा कारवा शहर के अंदर निकलेगा कि जिसको देखकर लोगों की भूख उड़ जाएगी, और आप लोगों को एक रहबर मिलेगा, चेयरमैन नहीं लीडर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आज जिस लीडर से महरूम है सेवहारा की सरजमीन, के सेवहारा की सरजमीन पर बड़े बड़े नामचीन लीडर हुए हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े लोगों का मजमा है कि जिनके पेशाब में चिराग जलते थे, ऐसे ऐसे लीडर से सेवहारा में हुए हैं। और आज आप लोग गवाह हैं इस बात के कि सेवहारा सियासी तौर पर यतीम है। कोई आपके हक की बात करने वाला नहीं है, बातें करने वाले बहुत हैं। मेरी ये चूका, ये आपके शहर के बड़े मशहूर शायर माहिर सेवारवी का शेर है कि मेरी आवाज़ का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मैं जालिम को कभी जालिम बताने से नहीं चूका। वो खुशी के चंद लम्हे जो मैसर आए थे मुझको, मैं उसको भी ज़माने पर लुटाने से नहीं चूका। जनाब ताबिश कमाल साहब है, बहुत शुक्रिया। छोटा भाई दानिश बहुत अच्छा मंच का संचालन करता है, और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे बड़े भाई बुज़ुर्ग और मेरे तमाम जो छोटे हैं, मैं पीछे खड़ा था तो लड़के बहुत देर से कह रहे थे कि ताबिश भाई आप आ जाओ, आप आके बोलो। मैंने कहा आज इतने सारे बड़े बुज़ुर्ग बोल रहे हैं तो मेरे बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पर आज हम सब मौजूद हैं और तमाम जो हमारे बड़े हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, और इस मौजूदगी से एक बात तो पूरी तरह से साफ जाहिर है, जो सेवहारा का मूड और ख़ास तौर से हमारे मोहल्ले का मूड है वो साफ नज़र आ रहा है कि जो गेंद 2 पालों में इधर से इधर और इधर से इधर डोलती जा रही थी वो शायद अब रुकती हुई नज़र आ रही है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हो गए, बड़ी तादाद में। हमने शमीम भाई को यहाँ से मेंबर घोषित कर दिया। शमीम भाई, उनकी शख्सियत के बारे में और उनके बारे में आप सब जानते हैं। शाहिद भाई, इनके बारे में, ये परिवार, ये कुंबा और हम लोग, आप लोग, हम सब एक दूसरे से वाकिफ़ है। दूसरा दानिश भाई तमाम चेयरमैन के जो ये लड़े हैं, पिछले हैं, आपके हैं, वो आएंगे, पैसा देंगे, ले लेना, मना मत करना, आपका पैसा है, एक पैसा आपका। इन्होंने शहर में कोई विकास नहीं किया, उसके बाद कहना ये पैसा तो हमारा था, वोट तो हम दानिश कमाल को दे देंगे, जाओ।
ले लेना अपना पैसा, बहुत मोटा पैसा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, RTI डाल के पता करो कि सिवारा नगर पालिका में पिछले 4 चेयरमैनों के कार्यकाल में कितना पैसा आया। अगर आप अंदाजा लगाओ तो एक इंसान पे 20-20, 25-25 लाख रुपए आ जाएंगे। इनसे ले लेना, बल्कि मुंह से मांगना कि पिछले 4 टर्म के चेयरमैन के 20-20, 25-25 लाख रुपए एक बंदे का काम था, नहीं हुआ, वो मांग लेना पैसा इनसे। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से एक अपील कर रहा हूँ कि दानिश भाई को भारी मतों से विजयी बनाना है आपको, और फिर सहारा की जो ये डूबती हुई कश्ती है इसको बढ़िया खूबसूरत करके दिखाएंगे, ये वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें माफ कर दो आप उससे पहले लिए मैं सीधा डॉक्टर दानिश कमाल को आपके हवाले करता हूँ कि दानिश भाई आए और आप लोगों से मुखातिब हों। जिंदाबाद, कि मिट जाऊंगा मिट्टी में जुदा हो नहीं सकता, मिट जाऊंगा मिट्टी में जुदा हो नहीं सकता, अब इससे बढ़कर मैं किसी का हो नहीं सकता। तुम बस मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखो इस शहर में क्या हो नहीं सकता। डॉक्टर दानिश कमाल। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे शाहिद भाई कुछ तबीयत खराब होने की वजह से उठकर चले गए बीच में। शाकिर हसन, मेरे चाचा महबूब भाई, चाचा उमर अख्तर साहब, शरदन भाई, नज़ाकत भाई, नसीम ठेकेदार साहब, एहतशाम मामू, सरताज भाई और तमाम मेरे बड़े इस मोहल्ले के मेरे युवा साथी, मेरे दोस्त, हमारे पन्नी मामू, पापा के भी मामू, हम भी मामू कहते हैं उनको, मेरे सरपरस्त हैं, आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात के 10:15 बजने को हैं और आप मेरी हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सब लोगों का सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, इलेक्शन की हार जीत तो अल्लाह के हाथ है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है। अल्लाह ताला को मेरी कोई बात अच्छी लगे और शायद है कि आपकी खिदमत का मौका मुझे मिल जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊँ, लेकिन जो भी रिज़ल्ट होगा आप लोग मुझ जैसे एक आम बच्चे के साथ सुबह से रात तक जैसे कांधे से कांधा मिलाकर, बल्कि मेरे सर पे हाथ रख के जिस तरह से खड़े हैं, यह एहसान मैं अपनी आखिरी सांसों तक आपका नहीं भूलूंगा। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, इलेक्शन का तो जो भी रिजल्ट होता है, लेकिन मैं जिस काबिल भी हूँ आज भी और हमेशा, जो भी मुझसे हो सकता है, जिस काबिल भी मैं हूँ, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला अगर कभी मेरी किसी मामले में ज़रूरत पड़ती है, हालांकि आप सब मेरे बड़े हो, मुझे तो खुद आपकी ज़रूरत है, लेकिन अगर किसी मौके पे ऐसा महसूस होता है कि मेरी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी जगह, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़ात से आपको मायूसी कभी नहीं होगी। अब आज चेयरमैनी के इस इलेक्शन को लेकर अब से पहले हमने 1-2 छोटे प्रोग्राम्स अपने लोगों से किए मशवरे के, लेकिन ऑफिशियली एक आधिकारिक तरीके से ये पहली मीटिंग है जिसमें हम सिवारा में किसी वार्ड के अंदर पहली बार अपने एक मेंबर को लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, शमीम भाई जो बोर्ड में रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, इनके तजुर्बात, शमीम भाई के जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी मुझे इनकी तरफ से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे मुझे काफ़ी आगे बढ़ने में, आपकी खिदमत करने में आसानी होगी। बहुत खुशी है कि कोई ऐसा नौसिख है, नौजवान इस तरह के चेहरे जो हुल्लड़गर्दी करने वाले हैं, ऐसे लोग नहीं, बल्कि मेरे बड़े मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे मौका दे रहे हैं कि मेरे साथ मिल करके मैं आपकी खिदमत करूँ। मैं इन सब लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, शद्दन भाई और दूसरे लोग जिन लोगों ने पहले दिन से मेरी हौसला अफजाई की, बार बार मुझे इस बात के लिए मेरे पीछे खड़े रहे, एहसास दिलाया कि आप तुम आओ मैदान में खड़े हो और सिवारा को, इस चमन को लूटने वालों के लिए, इस चमन को लूटने वालों से लड़ने के लिए जो हौसला, जो हिम्मत इन्होंने मुझे दी है, जिस हिम्मत के साथ मैं खड़ा हूँ उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। लगातार पिछले 20 सालों से, उससे पहले का तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता कि हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन 20 सालों से जब से सियासी तौर पे हमने होश संभाला है, हमारी पीढ़ी ने राजनीति देखी सिवारा की राजनीति 2 परिवारों की नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों के बीच में।
परिवार के लोगों का भी अक्सर सुनने में आता रहता है, दोनों परिवारों के, कि घर में नाराजगी है। ये ऐसे लोग हैं जो सीट पर बैठे हुए हैं 20 सालों से, कि ये हमको, आपको या दूसरे लोगों को तो मौका देना बहुत दूर की बात है। अक्सर आप सुनते होंगे कि इनके घरों के अंदर ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने घर में भी किसी को मौका नहीं देना चाहते ये। दरअसल फुटबॉल की एक फुटबॉल बना रखा है इन्होंने इस सिवारा की चेयरमैनी को, और इन लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, अपनी जीत का इस कदर यकीन है, इतना यकीन है इन्हें अपनी जीत का हमेशा, ये हमसे और आपसे मशवरा नहीं करते, पूछते नहीं हैं। हमारे वोटों से, हमारी और आपकी मेहनत से ये सीट पर बैठते हैं, और हम ही को चाहते हैं कि हम इनके जूते सीधे करें। इनकी नस्लों के लिए मैं एक शेर हमेशा कहता हूँ कि मैं अब कहाँ तक तेरा एहतराम करूँ, तुझे सलाम करूँ, फिर तेरे बच्चों को सलाम करूँ। ये चाहते हैं कि हम इनकी नस्लों को उसी तरह सलाम करते रहें। हमारे और आपके बीच से हम अपनी क़यादत पैदा ना कर सकें, इसके लिए जो कोशिश होती है इन लोगों से, वो सारी कोशिशें करते हैं। हमारे और आपके बीच फूट डलवाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि अगर आप सब लोग इसी तरह से मेरे साथ मेरी हिम्मत बन के खड़े रहे तो इंशाअल्लाह ताला जीत तो हमारी ही है, अल्लाह ने चाहा तो। और सिर्फ जीत ही हमारी नहीं है, जीतने के बाद अगले 5 साल के अंदर सिवारा को चमन बनाने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, छोटा भाई ताबिश अभी बता रहा था, हम लोगों ने एक रिसर्च की, बैठकर देखा है लगातार कि हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग सूबों के अंदर बहुत सारी नगर पालिकाओं ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आए, जिन योजनाओं से उन्होंने अपने शहर को रोजगार दिया, अपने शहर को डेवलपमेंट दिया, अपने शहर को खूबसूरती बढ़ाई, ऐसी सारी चीज़ों में। लेकिन फिर हमने ये देखा कि जिस तरह की ऐसी योजनाएं अलग अलग नगर पालिकाओं में आई हैं, उन सारी योजनाओं के अंदर ईमानदारी थी। जब हम कमीशन के पीछे दौड़ेंगे तो हम कभी भी अपने शहर का विकास नहीं कर सकते, कभी अपने नौजवानों को हम उस विकास के अंदर रोजगार नहीं दे सकते। मैं आपको एक यकीन दिला रहा हूँ आज, बल्कि ऐलान कर रहा हूँ इस बात का कि अगर आप सब लोगों की दुआओं से मैं नगर पालिका में चेयरमैन की सीट पर बैठता हूँ तो नगर पालिका के अंदर जैसे सारे बाबू होते हैं ना, ऐसे ही एक बाबू रिजर्व कर दिया जाएगा, एक काउंटर अलग बना दिया जाएगा, जहां पर नगर पालिका में सरकार के दिए हुए हमारे और आपकी खिदमत के लिए जो पैसे आते हैं ना, एक एक पैसे का हिसाब 24 घंटे देने के लिए एक आदमी रिजर्व होगा। हर बोर्ड की मीटिंग के बाद सिवारा के अंदर चौराहों पर फ्लैक्स बोर्ड लगवाएंगे, जहां पे कितना पैसा आया और क्या खर्च हुआ उसका बाकायदा तरीके से चौराहों पे लगा हुआ ऐलान मिलेगा आपको। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अपने पैसे का हिसाब लेना है तो नगर पालिका में एक काउंटर रिजर्व होगा। और मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करना चाहता कि इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, बार बार आपसे बोलने का मौका मिलेगा मिलने का, और ऑलमोस्ट 10:30 बजने वाले हैं। ताबिश ने बहुत सारी बातें कही भी, छोटे भाई ने। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी नीयत साफ है। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई करने की जरूरत नहीं है, हम और आप समझदार हैं सारे। मेरी नियत साफ है, ईमानदारी से और खिदमत के जज्बे से आया हूँ मैं। आप अल्लाह से दुआ करो, सब ईमान वाले हैं, कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को सिवारा में चेयरमैनी की सीट पे बिठाना, हमारी बस्ती के हक में जो बेहतर हो, अल्लाह ऐसे इंसान को चेयरमैनी की सीट पे बिठाना जो ईमानदारी से काम करे, जिसमें खिदमत का जज्बा हो, जो कमीशन खोरी खत्म करे, जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के 24 घंटे खड़ा रहे। आप अल्लाह से दुआ करो जो बस्ती के हक में बेहतर हो, अल्लाह उसको चेयरमैन बनाना। और जब आप ये दुआ करोगे ना तो मुझे पूरा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है तो दुआ मेरे हक में कबूल होगी, क्योंकि मैं ईमानदारी से, खिदमत के जज्बे से आया हूँ आपके बीच में, बिल्कुल ईमानदारी से काम करने के लिए। मेरा मन साफ है। मैंने बहुत लंबे टाइम तक सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और मैं कांग्रेस की राजनीति मैंने करी, नेशनल टीम में रहकर काम किया, तमाम केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना रहा मेरा, आप लोगों ने देखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने आप को हमेशा हराम से बचा कर रखा। जब आज के दौर में लोग एक MP और MLA के साथ खड़े होने के बाद ये सोचते हैं ना कि अपनी कोठियां कैसे भरें, मैंने केंद्र सरकार में 10 साल तक काम किया, बड़े पदों पर हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में जाके काम किया मैंने कांग्रेस का, जब मैं कांग्रेस में था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन अपने दामन को हमेशा मैंने आपकी दुआओं से बचा कर रखा। एक पैसे का, अपनी इमेज का हमेशा ध्यान रखा। एक पैसे का कोई मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने कभी हराम का खाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला, लोग कहते हैं कि मौका मिलेगा तो उसके बाद देखा जाएगा। मैं मौके छोड़ कर आया हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए। मैं अपने चलते हुए हॉस्पिटल को दिल्ली में
कुछ दिन पहले जब मैंने चेयरमैनी का ऐलान किया था तो मुझे वहाँ से खबर आई, उन्होंने खड़े होकर कहा चेयरमैन साहब के घर वालों ने कि मियाँ ठेके नहीं दिए इसलिए दानिश जो है इलेक्शन में आ गया है, ठेके नहीं दिए इसलिए दानिश इलेक्शन लड़ने के लिए आ गया है। अब आप सोचो अच्छे से अच्छा ठेकेदार सिवारा में साल भर में कितने कमा लेता होगा? क्या एक डॉक्टर जिसका हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है उससे ज़्यादा कमाता होगा? क्या बेकार की बात थी। मुझे बहुत हंसी आई उनकी इन बातों पे। ठीक है, मैंने कहा चलो आपकी सोच यहीं तक है, आप ठेके और कमीशन यहीं तक सोचते हो। मैंने उसका जवाब ही नहीं दे दिया क्योंकि मेरी सोच इन चीज़ों में उलझती नहीं कभी। तो मैं आपको अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों से दुआ करता हूँ, आपसे एक गुजारिश है कि चुनाव 2 महीने के बाद हो या 3-4 महीने के बाद हो, आप लोग आज से ही हर इंसान अपने आप को जैसे हम सब लोग बहुत परेशानी में रहे बहुत ज़्यादा, तो एक बहुत तेज़ी के साथ हमें ये खबरें मिलती रही। हमारे यार दोस्त और हमारे अजीज़ जो इलेक्शन में लगे हुए मुझसे बार बार कहा कि भाई ये खबरें फैला रहे हैं कि दानिश भाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बैठ जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अब से लेकर नॉमिनेशन तक लगातार आप लोग ये सुनते रहेंगे इधर उधर कि हम बिठा लेंगे, हम रिश्तेदार हैं, हम दोस्त हैं, हम फलाने हैं, हम धमाके हैं। जब हमारा नॉमिनेशन हो जाएगा तो आपके पास ये खबरें आएंगी कि दानिश से नाम वापस करा रहे हैं, नाम वापस करा रहे हैं, इधर से रिश्तेदार आ रहे हैं, फलानी जगह से आ रहे हैं, दिल्ली से, देहरादून से, कहीं से कोई आ रहा है, किसी के दबाव में दानिश आने वाला नहीं है। फिर जब नॉमिनेशन कैंसिल वापस नहीं होगा ना तो चुनाव की रात में आपके पास ये खबरें फैलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है। असल में प्रोपेगेंडा बेस्ड लोग हैं। चुनाव की रात में ये खबर फैलाएंगे कि दानिश को बिठा रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दौर है असल में आजकल ना, लोग एक दूसरे की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। मेरी आवाज़ मिमिक्री से शायद कोई निकाल ले। अगर आप किसी मोबाइल में कहीं वॉइस मैसेज में मेरी आवाज़ भी सुने ना तो इस बात पे यकीन मत करना, मैं आपकी हिम्मत के साथ खड़ा हूँ। मुझे अपने से ज़्यादा आप लोगों की इज्जत की परवाह है। जो मेरे साथ खड़े हैं ना उनकी इज्जत को मैं बिल्कुल कम नहीं होने दूंगा और इंशाल्लाह ताला आखिरी वक्त तक आपके साथ इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये समझिए कि दानिश कमाल आप सब हैं और ये समझ करके घर से निकलिए, अपने अगल बगल में, मोहल्ले में, पड़ोस में, जहाँ तक हो सकता है लोगों को समझाइए, मेहनत कीजिए। ये हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये इलेक्शन एक बदलाव की क्रांति है। अगर इस बार हम और आप इस इलेक्शन में चूक गए तो आने वाले टाइम में वाकई कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर पाएगा। हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। हमारे घरों के बच्चे फिर आने वाले टाइम में तानाशाही का दौर शुरू हो जाएगा क्योंकि इस बार जिस तरीके से पहली बार आप सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ खड़े हुए हैं, अगर इतनी मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ने के बाद भी खुदा ना खास्ता ये लोग अगर कामयाब हो जाते हैं इतनी मजबूत लड़ाई के बाद भी, तो आने वाले टाइम में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, लोग सोचेंगे नहीं दोबारा से और तानाशाही का दौर शुरू हो जाएगा। इन लोगों को यकीन हो जाएगा कि अब तो बस हम जीतने हैं। तो इस लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ना है। हर इंसान को अपने आप को दानिश कमाल समझना है और मेरे साथ साथ, बल्कि मेरे कांधे से कांधा मिलाकर नहीं, बल्कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला कर लेकर चलना है आप लोगों को। आप लोगों की यही हिम्मत, इसी विश्वास के साथ मैं जीत सकता हूँ इंशाल्लाह। और अभी अभी हमारे बीच में एक किश्वर जहाँ यहाँ पर आई है नगर अध्यक्ष, ये इस वार्ड से मेंबरी लड़ना चाहती थी लेकिन इन्होंने शमीम भाई की वजह से अपना नाम विड्रॉ किया है। इनका इस मंच से बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप आइए और शमीम भाई का स्वागत कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के वार्ड में, सिवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से।